एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात चल रही थी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ये आपका जो लास्ट लेक्चर है आज का, चैप्टर खत्म हो गया बस, आपका एंड पे हो आप आज। ये लास्ट टॉपिक है गाइस बिल्कुल इस चैप्टर का। इस चैप्टर में ये टॉपिक करने के बाद कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचता है कि जिससे क्वेश्चन पुट हो सके एग्जाम में। तो इससे पहले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक केस तो हमने वो देखा था कि जब ए और बी की भी कैपिटल किसके बेसिस पर फाइनल करी जाए, सी के बेसिस पर, यानी न्यू और इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पर ए और बी की भी कैपिटल रखी जाएगी। बट केस नंबर सेकंड जो है आपका वो ये है कि अब ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, अब इसे ऐसे कर दीजिए। मतलब ये कि ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस होंगे कैपिटल अकाउंट के, उनके बेसिस पर सी की यानी कि न्यू पार्टनर की, या आप कह सकते हो इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल डिसाइड होगी, वैल्यूड होगी। सीधी सी बात, ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे कब क्या होगा, अभी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है समान पूंजी ला करके देगा, समानुपात बोलते हैं वैसे प्रोपोर्शन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का। रेशियो मतलब वही अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। मतलब ये कि उनके बराबर, अपने हिस्से के बराबर वो पैसे ला के देगा। अपना हिस्से से मतलब मान लो कोई बंदा आ रहा है 1/5 के लिए, तो 1/5 वो क्या करेगा, 1/5 ऑफ फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल का 1/5 जब वो हिस्सा दे देगा तो हम उसे बोल देंगे कि भाई तू अपनी कैपिटल इतनी ला दे। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 60 कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो वो कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो बंदे हैं एक्स और वाई, और उनका जो रेशियो है वो है 3:2 का। एग्जाम्पल ये भी है 3:2 का, दो बंदों का ये उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000। जो एक्स की कैपिटल है और वाई की कैपिटल है उसके लिए बता रहे हैं। एक्स की कैपिटल 80,000 है और वाई की 60,000 है आफ्टर एडजस्टमेंट। ध्यान रखना ये बात क्या कर रहे हैं वो, आफ्टर एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट, मतलब ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद की बात होगी। They admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital to acquire 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partners X and Y। उन्होंने बोला है जो तीसरा बंदा Z है वो 1/5 लेगा और 1/5 का वो इक्वली लेगा दोनों से, इक्वली फ्रॉम बोथ। तो ये वाला मैटर तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए काम आएगा कि इक्वली है, तो वो हम देखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताया हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हमें क्या निकालना है फिलहाल वो देख लेते हैं। एक्स एंड वाई, आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्राउट इन बाय जेड। ब्राउट इन का मतलब जो लाई जाएगी, जो ब्रॉट इन है आपका मतलब जेड के द्वारा जो लाया जाएगा पैसा, वो बता दो कैपिटल कितनी लाई जाएगी, और कैलकुलेट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करें कैलकुलेट ना करें, मेन टॉपिक ये है कि वो कैपिटल कितनी लाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, हम क्या मानकर चलते हैं कि फर्म का जो हिस्सा है वो फर्म का हिस्सा 1 है। 1 माइनस 1/5 कर दो आप, ये कितना आ जाएगा आपका 4/5। इस 4/5 में अब कौन कौन है, x है और y है। सीधी सी बात, अगर मैं इस 4/5 को 5/4 कर दूं तो कोई दिक्कत है? सर सारी दिक्कतें क्यों कर रहे हैं हम ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें टोटल मिल जाएगा कैपिटल का। वो कैसे, मतलब ये x और y का हिस्सा है ना 4/5, और x और y की कैपिटल कितनी है, जरा इसका टोटल देखें तो हम ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 1,40,000। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ये 80 और 60 ही हैं या कुछ और हैं। बिल्कुल जी 80 और 60 हैं। तो 140 की टोटल कैपिटल आ रही है एक्स वाई की, तो 140 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर 5/4 कर देंगे वैसा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसकी अगर मैं कैलकुलेशन लूँ 12 20 हो जाएगा, ये 5 35,000 और 35 गुणा 5 ये आपका आएगा 175, क्योंकि 3 पंचे 15 5 पंचे 25, 1.5 लाख और 25,000 आपका हो जाएगा 1,75,000 रुपये टोटल फर्म की ये कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल फर्म की कैपिटल का हमें 1/5 कर देना है बस। इस टोटल फर्म की कैपिटल का 1/5 कर देंगे तो जो भी आएगा कितना आएगा, तो या 15 2 5 पंजे 25, तो 35,000 रुपये वो करीब करीब ला करके देगा। ये 35,000 रुपये कौन ला करके देगा, आपका जेड ला करके देगा। मैं एक बार कुछ चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल 35,000 रुपये कौन ला करके देगा, हमारा न्यू पार्टनर। दोबारा बता देते हैं इस बात को एक बार, 3 और 2 का उनका रेशियो था, उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एक्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 80,000, वाई की कैपिटल 60,000, टोटल करा 140 आ गया। 1 माइनस हमने जो है सी का जो शेयर है, मतलब जेड का जो शेयर है वो हमने माइनस करा, बचा हमारा रिमेनिंग शेयर 4/5। अब बचा हुआ जो शेयर है बची हुई कैपिटल के लिए 140 के लिए 140 हमें टोटल कैपिटल पे पहुंचना है, तो वही है, हम रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कर देंगे। 4/5 का हमने 5/4 करा, 175 आ गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। बस उसके बाद में हमने उसका 1/5 कर दिया, जितना हिस्सा जेड को चाहिए, ये आ गई ब्रॉट इन बाय जेड, मतलब ये कैपिटल वो इतनी ला करके देगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को हम इस लेक्चर में आगे करने वाले हैं। Following is the balance sheet of X and Y as of 31st March 2018. Z is admitted as a partner on that date when the position of X and Y was. उन्होंने बोला X और Y दो बंदे हैं, उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन ये है, Z एक बंदा है, आना चाह रहा है। लाइबिलिटीज एसेट में कुछ जो ठीक ठाक सी चीज़ें हैं, आई मीन जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे, मतलब कि उनसे देख लेते हैं पहले। लाइबिलिटीज साइड में देखो जो ज़रूरी है वो क्रेडिटर्स के बाद में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान रखने वाली चीज़ है। एसेट में जो कैश एंड डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ याद मत रखो, इधर आ आगे बोल रहे हैं एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। एक्स और वाई जो है 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस को। द फॉलोइंग टर्म्स ऑन एडिविशन आर एग्रीड अपॉन। अब पॉइंट नंबर ए है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, बिल्डिंग इतने की मानी है, स्टॉक इन्होंने 16,000 का माना। पॉइंट नंबर सेकंड, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 2,000 रुपीज़। बहुत आराम से कर लेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। जेड ब्राउट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000 इन कैश, मतलब 10,000 रुपये वो ला करके देगा नगद हमें जेड। नेक्स्ट पॉइंट में जेड वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर अबव डिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। एक बार आप भी खुद पढ़ लेना इस बात को, क्योंकि मैं समझा देता हूँ। इसमें वो इन्होंने बोला हुआ है कि 20% ला करके देगा कंबाइंड कैपिटल का, जो कि एक्स और वाई की रहेगी। एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल जो मैंने आपको बताई थी, टोटल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करेंगे, उसका 20% निकाल दिए। 20% यानी कि 1/5, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द फ्यूचर प्रॉफिट प्रोपोर्शन वर इसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर दिया हुआ है 2/5, 2/5 और 1/5, तो 2:1 इन्होंने दिया हुआ है। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो इन्होंने तो बोल दिया अभी तुम बैलेंस शीट बना दो और कैपिटल बना दो, लेकिन क्या इतना इजी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ ही प्रिपेयर करना होगा। जेड को इन्होंने बोला है भाई 1/5 के लिए आ जा, मतलब ये कि 20% हम देंगे तुझे प्रॉफिट में हिस्सा। अब एक्स और वाई की जो कंबाइंड कैपिटल होगी उसके बाद में हम रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करके 20% निकाल देंगे, वो तो आ जाएगी कैपिटल। गुडविल इसने बताई हुई है। तो पहले रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। मैंने बना लिया है आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सीधी सी बात, रिवैल्यूएशन में बस दो चीज़ों का होना है, एक तो बिल्डिंग का और स्टॉक का। बिल्डिंग उन्होंने 18,000 की बताई है, जबकि हमारी जो एसेट्स में बिल्डिंग आ रही थी वो थी हमारी 8,000 की। तो 10,000 रुपये का सीधा सा प्रॉफिट है भाई, 18 - 8 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर ले ली क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है बाय बिल्डिंग के नाम से। उसके बाद स्टॉक इसने बताया था हमें कि आप वैल्यूड करो 16,000 पर, जबकि स्टॉक था कितने का, 12,000 का। तो 4,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ ले लिया। 10 और 4 14 और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसलिए हमने कुछ करा नहीं। 14,000 रुपये मेरे यहाँ पर आ गए किस चीज़ के, प्रॉफिट के। अब सुनो 14,000 रुपये किस किस के बीच में बटेंगे, एक्स और वाई के बीच में। किस रेशियो में बटेंगे, 3/5, 2/5 में कितना कितना आ जाएगा, 8400 और 5600। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जिसकी रिजर्व की अमाउंट कितनी है, 4,000, ये वाली अमाउंट, ठीक है।
उसके बाद में क्लेम कितने का है 2000 रुपये का, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कितना 2000, वो कहाँ चला जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट्स में। किसके कैपिटल अकाउंट्स में? ऑफ एक्स एंड वाई। किस रेशियो में जाएगा? 3:2 के रेशियो में, जो कि निकाला हुआ है मैंने यहाँ पे 3/5 2/5 1200 और 800 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन करोगे इजीली हो जाएगा। मैं स्पीड में इसलिए हूँ, वीडियो की जो मिनट्स हैं वो थोड़ी घट जाएँ, तो बच्चा ये कोशिश करता है कि मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया और कम टाइम में मिल गया। बाकी वरना अगर धीरे से समझोगे तो बड़ी अच्छी बात है, उस चीज़ में मत जाया करो कि मिनट कितनी होनी है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ की कैलकुलेशन ये और करी हुई है, वो किस लिए? वो गुडविल के लिए करी हुई है, क्योंकि गुडविल जो बढ़ती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, आपको नहीं पता है। अब वो गुडविल के कितने रुपए लेकर के आया था? 10,000। लेकिन वो 10,000 मिलेंगे किसको? एक्स को या वाई को, या दोनों को, या किसी एक को? वो डिपेंड करता है सैक्रिफाइस पर। तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं हम, सैक्रिफाइस है गेनिंग जो भी आएगा हमारा, मतलब नेगेटिव आएगी तो गेनिंग, अदरवाइज हमारा सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है। तो ओल्ड में हमारा 3/5 2/5 था, जेड का कोई शेयर नहीं है तो 0। न्यू में 2/5 2/5 1/5 दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, 2:2:1 का रेशियो, ठीक है। तो उससे हमने ले लिया। अब इसे देखो, 3/5 माइनस 2/5 1/5 आ जाएगा, जिसे हम सेक्रीफाइस करें 2/5 माइनस 2/5 नील आ जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, कुछ नहीं बचा। 0 माइनस 1/5 माइनस के 1/5 आएगा, यानी कि गेन। तो वो तो है भी बात कि भाई जेड जो कर रहा है वो तो गेन कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा ले किससे रहा है? एक्स से ले रहा है। तो गुडविल भी बस सारी की सारी किसको मिलने वाली है? एक्स को मिलने वाली है। ये मैं आपको अभी बताकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो गुडविल का जो पैसा होगा सारा का सारा वहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन भी नहीं मांगा और जनरल एंट्रीज भी नहीं मांगी, तो मैं उन्हें दूंगा। डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ फिलहाल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं। चलो भाई, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें बैलेंसेस आ जाएंगे, बाय बैलेंस डी जो आपके लाइबिलिटीज़ में दिए हुए हैं 10,000 और 8,000 के। उसके बाद जो कैश है, कैपिटल कितनी आएगी उसमें क्वेश्चन मार्क है, वो ये हमें निकालना है। तो अभी वो लिखा हुआ है अलग से ऐसी अमाउंट, अभी हम निकालते हैं। बाय प्रीमियम अकाउंट 10,000 रुपये इसके अकाउंट में आया, एक्स के अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ इसी बंदे ने सैक्रिफाइस करा था, ठीक है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व था कितने का, वो देख लीजिए आप एक बार। जनरल रिजर्व था आपका 16,000 रुपये का, और 16,000 को जो हमने 3:2 के रेशियो में बांटा, इस वाले रेशियो में, तो 9600 को 6400 आया, वो हमने बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4,000 का था, 2,000 का क्लेम, 2,000 रुपये के बचे हमारे कैपिटल अकाउंट्स में बढ़ जाएंगे 1200 से 800 रुपये से, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो था 14,000 का, वो हमारा 8400 और 5600 का था, वो भी मैंने यहाँ फिल कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधी सी एंट्री है। प्लस करा, इसका आ रहा है 39,200 और इसका आ रहा है 20,800। यही दोनों बैलेंसेज यहाँ पे, यही दोनों बैलेंसेज यहाँ पे। अब करना क्या है? अब पहले फोकस करना है लैंग्वेज पर। लैंग्वेज क्या कहती है? लैंग्वेज कहती है X was to bring in further cash as would make his capital equal to 20%. कितने परसेंट? equal to 20% of combined capital of X and Y। यानी कि कंबाइंड कैपिटल किसकी? X और Y की, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसका जो 20% होगा उतनी कौन देगा हमें? Z देगा। सीधी सी बात है, Z देगा। अब X और Y की हमें कंबाइन करनी है और उसका 20% यानी कि 1/5 निकालना है, और बस उतना ही हम आंसर देंगे। इसमें रेसिप्रोकल ऑफ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं बोला टोटल ऑफ न्यू फर्म। हम जो कंडीशन लेकर चल रहे थे वो टोटल ऑफ न्यू फॉर्म बोल रहे थे। जैसा क्वेश्चन वैसा ही उसका जवाब। ये भी ध्यान रखना, लैंग्वेज पर फोकस करती है, हर एक चीज़ लैंग्वेज पर ही डिपेंड करती है अकाउंट्स में। तो अगर आप पीछे जाओ, पॉज करके देख लेना 1 मिनट। एग्जांपल में था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के बेसिस पर, तो इसलिए हमने रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करके पहले टोटल कैपिटल निकाली। अब वो बोल रहा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई का 20% देना है। तो हम क्या करेंगे? देखो सुनो, सीधी सी बात, हटा देता हूँ मैं जरा इसे, मुझे कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए। 39,200 और 20,800 को अगर मैं प्लस करूँ तो वो मेरा समथिंग 39,800 40 और 20 60,000 रुपये आ जाए। 60,000 का 1/5 कर लो या 20% निकाल लो, अमाउंट आएगी आपकी 12,000। कितनी आएगी? 12,000। बात करें तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12,000। कितनी कैपिटल? 12,000 यानी कि 12,000। ये इसकी कैपिटल अकाउंट्स आपके आ गए। बैलेंस शीट बनानी है, 1 मिनट की बात है, उसे भी करा देते हैं, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ, ये काम करो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो भाई बैलेंस शीट करके निपटाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या है बैलेंस शीट में, सबसे पहले लायबिलिटीज में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे, सीधी बात है। कैपिटल अकाउंट एक्स का 39,200, वाई का 20,800 और जेड के 12,000 रुपये यानी कि 12,000 आने थे। तो इन दोनों का टोटल कितना बैठ रहा था 60,000। 60 और 12 कितने हो जाएंगे 72,000। ये लिए हमने। सिंडिक राइटर्स में कुछ हुआ ही नहीं है तो 12,000 ऐसे ही ले लो। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ जाएगा। बस अब क्या आ जाएगा, क्लेम 2,000 रुपये का लाइबिलिटीज में। टोटल करा 86,000 रुपीज़ आ रहा है। कोई सोचने वाली या परेशान होने वाली बात ही नहीं है। 1 मिनट कैश को बस रोक के चलते हैं कि कैश कैसे आया वो मैं अभी बताता हूँ। बस डेटर्स 11,000 के हैं आज भी और थे जब पहले तो उतने थे, उसमें कोई रिवैल्यूड नहीं हुआ। स्टॉक 16,000 का रिवैल्यूड हुआ है। बिल्डिंग हमारी मानी थी 18,000 की, वो हमने रिवैल्यूड कर दी। मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ, हमने ऐसे ले ली। बात आती है कैश की। कैश में देखो 9,000 रुपये ऑलरेडी है, ठीक है। 9,000 रुपये हमारे पास कैश और बैंक में, कैश इन हैंड जो 9,000 रुपये का है। अब 10,000 रुपये उसने गुडविल के दिए थे हमें नगद, और 12,000 रुपये उसने हमें दिए थे किसके, कैपिटल के। तो 9 2 11 1 और 30। इस तरीके से हमारा कैश आया था। क्वेश्चन कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू गाइस। चैप्टर, हाँ चैप्टर कंप्लीट है आपका। अब मैं कोई भी क्वेश्चन डालूंगा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो न्यूमेरिकल्स डलेंगे, प्रैक्टिस बेस, कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा। बट कोई भी क्वेश्चन डलेगा उसकी लैंग्वेज अलग होगी, करने का तरीका अलग होगा। तो आप अगर चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। लेक्चर आपकी मर्जी। थैंक यू।